साहिवाल से आपको बताते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर का वाटर सप्लाई मंसूबा यूपी 8 गल्ला मंडी मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी शुएब इकबाल सैयद कमिश्नर साहिवाल थे। तकरीब में शफीक अहमद डोगर, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चीफ ऑफिसर एमसी साहिवाल, पस्प सिटी मैनेजर असद हमजा चौहान और दीगर सरकारी और पस्प अफसरान और गल्ला मंडी के एईडीए राना साकब शहजाद, जुबैर अहमद सेक्रेटरी और अब्दुल जब्बार भट्टी इंस्पेक्टर मार्केट और कबीना अंजुमन आरतिया ने शिरकत की। कमिश्नर का गुलदस्तों, माला और गुलाब की पत्तियों से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। पस्प अफसरान और कमिश्नर ने साहिवाल शहर के तरक्याती और वाटर सप्लाई के कामों पर तफसील से रोशनी डाली। इस दौरान कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाजी गुलाम रसूल चौहान सदर गल्ला मंडी को मुतवज्जा करते हुए कहा कि गल्ला मंडी की सफाई सुथराई और सीवरेज के सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमने शहर के सरफहरिस्त अहम कामों में ले लिया है, जिस पर सदर गल्ला मंडी ने इजलास में खड़े होकर कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर ने फीता काट कर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और कमिश्नर की दावत पर सदर गल्ला मंडी गुलाम रसूल खान चौहान ने दुआए खैर करवाई। आखिर में टैंकी के अहाता में कमिश्नर ने पौधा भी लगाया। गंबट से आपको बताते चले एएसपी गंबट अनुमान जफर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 17 मोटरसाइकिलें, 31 सोलर प्लेटें और दीगर सामान बरामद करवा लिया। एएसपी गंबट मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। आफिया भंग, आइस समेत दीगर मंशियात बरामद कर ली गई हैं। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गंबट समेत दीगर इलाकों में अमन अमान को बहाल करना हमारी तरजीही बुनियाद में शामिल है। मुल्जिमान को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। एएसपी गंबट, मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कि इसमें आपको अगर याद होगा, आज से 2 महीने पहले भी जब आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था तो तब भी मैंने आपके प्लेटफॉर्म से इस बात को बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया था कि हमारी आवाम तक ये मैसेज है कि वो अपने अंदर से डर निकालें। जो भी कोई इस तरह का मैटर है वो हमारे पास लेके हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब ये कि आपने बिल्कुल बात सही पॉइंट आउट की कि ब्याज के अंदर या ये जो सूद के अंदर एक तो है डायरेक्ट वाला काम के जी किसी ने दूसरे से जो है पैसे उठाए और उसके ऊपर वो फिर ब्याज के ऊपर पैसे उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं, और दूसरे ये तरीके होते हैं किस्तों पे बाइक। और इसमें हम इन तमाम पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इवन कि एक और मुझे ख़तरनाक पैटर्न यहाँ पे सामने नज़र आया कि अक्सर औकात क्या होता है कि वो चेक्स खाली उन्होंने दिए होते हैं, वो चेक्स फिर आगे दे देते हैं और वो जिस बंदे का चेक होता है उसको खबर ही नहीं होती तो कोई और कंप्लेनेंट बन के उसके ऊपर अपनी मर्जी की अमाउंट उस पर दर्ज करके उस पर मेमो लगवा के उसकी FIR कराते हैं। तो इस तरह के भी केसेस हमारे सामने आए जिसको हमने बाकायदा तौर पे उसकी तफ्तीश वाले उसमें जब मरहले में हम आए तो हमने तफ्तीश के उसमें प्रोसेस में हमने उनको बिल्कुल बी क्लास भी किया और उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयों के लिए भी सजेस्ट किया। तो इसीलिए बिल्कुल हम इस सारे पैटर्न को देख रहे हैं। अब हमारा इस पर बाकायदा तौर पे कैंपेन चल रही है जिसका आपने आपने कमिटमेंट का एक देख लिया, एक आप कह लें कि एक साबिती आपके सामने है कि एक FIR बाकायदा तौर पे हमारी खोड़ा थाने में दर्ज हो चुकी है। अभी भी मैं इंकरेज करूँगा कि जो भी लोग हैं वो हमें आके गाइड करेंगे कि हम इस वाले पैटर्न में फंसे हुए हैं ब्याजियों के पास, हम जो है सूदखोरों के पास हम जी किस्तों वाली बाइक के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम किसी प्लॉट के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारी टीम हमारे बिल्कुल SSP साहब की तरफ से इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं, बल्कि IG साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं। इस पर हम बिला तफरीक और तरजीह बुनियादों पे हम इस पर काम करेंगे। तो इसीलिए आज फिर से मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से इसको वाज़ेह करूँ कि जो भी कंप्लेनेंट हैं, चाहे वो गंबट थाने के हैं, चाहे वो रानीपुर के हैं, गंबट सब डिवीजन के बिलखुसूस, बल्कि मैं अपने दफ्तर में एक ख़ास तौर पे एक अपना नुमाइंदा इस चीज़ के लिए मुकर्रर करता हूँ कि जो सिर्फ इस मैटर्स को देखे। SSP साहब की बिल्कुल उनकी हमें बिल्कुल डायरेक्शंस हैं। फिल वक्त उनकी ये डायरेक्शंस आप खुद वेरीफाई करें। जब आपके पास कोई भी सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भाई आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, तो अगर तो वो बाकायदा तौर पे किसी अखबार या TV चैनल को होल्ड करते हैं, उसका ऑफिस होल्ड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनको हमारे SHOs को भी ये डायरेक्शन है आप उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें और उनका जो लीगल काम है, जो मेरिट पे होने वाला काम है, उसमें उसको स्पीड अप करें और उसको टाइमली उसको करें। और बाकी जो इररेलेवेंट लोग हैं जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग की उसमें हैं तो उसको तो आपने देखा होगा गंबट में तो ये चीज़ पहले दिन से ही ऐसे ही चल रही है। बाकी जहाँ तक लिस्टों की बात है तो हमसे बिल्कुल हमारे जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं
प्रेसिडेंट हैं या उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे हमारा ऑन एंड ऑफ रब्ता रहता है, हम उनसे बिल्कुल वेरीफाई करते हैं। और वो जब भी, जैसे अभी आपका जनरल इलेक्शन का हुआ तो आपकी हमें लिस्ट बिल्कुल मौसूल हुई गंबट, अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली गंबट की बात करूँ, इसी तरह हमारा मुख्तलिफ बाकी इंगोरजा है या टंडो मस्ती है या रानीपुर है, मुख्तलिफ थानों से कोड़ा है, उनसे भी हमारा रब्ता रहता है। तो इसी तरह जैसे एसएसपी साहब की डायरेक्शंस हैं, हम उसके मुताबिक ही अमल कर रहे हैं। और हम भी आगे अपने एसएचओज़ को यही कह रहे हैं कि जो बाकायदा तौर पे सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़रूरी रिस्पेक्ट्स भी दी जाए और उसके काम जो लीगल है वो किए जाएँ, और जो नहीं है तो उसको फिर बाकी काम तो हमने सबके करने हैं, हम तो आवाम के लिए बैठे हैं। लेकिन वो जो एक ब्लैक मेलिंग की एक फ़िज़ा कायम हो जाती है बसा औक़ात, तो वो ना तो पहले चल रही थी और ना इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ये सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि दौरान स्नैप चेकिंग के सिविल कपड़ों में जो है एहलकार चेकिंग नहीं करेंगे। इस वक्त जो है काफ़ी एहलकार सर सिविल कपड़ों में चेकिंग कर रहे हैं, उनसे जो लोग हैं आवाम है वो हिरासा हो रही है। इस हवाले से क्या कहना है आपका सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल हमें निशानदेही की जाए। कोई भी अगर हमें मेरे पास कोई भी कंप्लेंट आती है, क्योंकि देखिए हमने पुलिस की भी पुलिसिंग करनी है, जहाँ पे हम वैसे पुलिसिंग कर रहे होते हैं तो वो भी बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। मैं समझता हूँ ये जब भी हमें आवाम की तरफ से कोई भी शिकायत मौसूल हुई है उस पर बाकायदा तौर पे हमने इंक्वायरी की है और बाकायदा तौर पे चाहे वो हमारे अपने पुलिस वाले भाई हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती थी डिपार्टमेंटल हमने की है, इनिशिएट की है। अगर आपको भी कोई या लोगों को कोई ऐसा मसला फील होता है तो बिल्कुल हम जो अफसरान हैं या इस तरह गंबट की मैं बात करूँ तो मैं खुद बैठा हूँ अपने, बल्कि उसके रेलिवेंट SHOs से रब्ता करें, SHOs भी उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल हमें डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है, हमारे एहलकार इंशाल्लाह उसमें करेंगे। और बाकी एंड पे बस मैं एक तो आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग हमें पॉजिटिव तरीके से आप हमारी जो भी पुलिस की परफॉर्मेंस उसको हाईलाइट करते हैं। और साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम को, अपने SHO साहिबान को, बिलखुसूस SHO गंबट हमारे साथ बैठे हैं जो इन्होंने एक महीने में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। SHO हिंगोरजा, SHO रानीपुर, SHO कोड़ा, SHO टंडो मस्ती, हमारे SHO बहारो, इकोनॉमिक जोन, तो हर SHO अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी हद में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, अपने हमारे SSP साहब की ज़ेर निगरानी, हम सब इस चीज़ के लिए पुरअज़म है कि इंशाल्लाह हमने अपनी गंबट सब डिवीजन को बिलखुसूस और दिल-ओ-मुंह हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर को इंशाल्लाह हर तरह के क्राइम से हमने पाक करना है और इसमें हम सब ने मिल के ही एफर्ट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हड़प्पा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 142 मोहतरमा आयशा अरशद लूधी और नवीद असलम लूधी की क़यादत में हज़ारों अफराद का लाहौर में नारे पाकिस्तान के लिए रवाना। तफसील के मुताबिक लूधी हाउस से हज़ारों अफराद का काफिला मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना हुआ, जिसमें हल्का की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहतरमा आयशा अरशद लूधी की क़यादत में औरतों की भी कसीर तादाद मौजूद है। यूनियन कौंसिल नंबर 36 से चौधरी ताहर महमूद और राना खलील अहमद की क़यादत में सैकड़ों अफराद नवीद असलम लूधी के काफिले में शामिल हुए। साहिवाल से आपको बताते चले कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का दही मरकज सेहत नूर शाह का अचानक दौरा। मरकज में डॉक्टर्स और अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर नाराजगी का इजहार। मुआयने के मौका पर सिर्फ एक डॉक्टर उस्मान ड्यूटी पर मौजूद थे, जबकि लेडी डॉक्टर मैटरनिटी लीव पर थी। कमिश्नर ने ड्यूटी डॉक्टर को हदायत की कि मरकज में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और लेडी डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर CEO हेल्थ को मुतबादल डॉक्टर फराहम करने की दरख्वास्त की जाए। उन्होंने मरकज सेहत को ज़्यादा हवादार बनाने और मरीजों के बैठने के लिए मुनासिब जगह फराहम करने की भी हदायत की। साहिवाल से आपको बताते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए साहिवाल में पीर सैयद इमरान अहमद शाह की रहायशगाह पर सुबह के खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, हाजी पीर एहसानुल हक दरीस, एडवोकेट और साहिवाल की विंग खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की, जिनमें मैडम कनीज़ फातमा, सीनियर नायब सदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खालिदा चौधरी, फरा इशफाक, समीरा सोशल मीडिया वर्कर और चेयरमैन मसूद, समाजी शख्सियत मियां अनवर समेत दीगर शख्सियात ने अपने अपने काफिले की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो रहे हैं और मियां का पुरजोर इस्तकबाल करेंगे। इनका मजीद कहना था कि हमारे कायद 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं। हमें भरपूर यकीन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल साबित होंगे।
साहिवाल से आपको बताते चले, चौधरी शहबाज अख्तर डायरेक्टर ज़राअत तोसी साहिवाल डिवीजन के ज़ेरे तमाम फॉर्मल मीटिंग का इनकाद किया गया। तकरीब जिसमें तेलदार अजनास के नौला और गंदम के बारे किसानों को तफसीली आगाही दी गई। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ज़राअत तोसी चौधरी शहबाज अख्तर जिला साहिवाल डिवीजन के ज़ेरे तमाम तेलदार अजनास के नौला और गंदम के बारे तकरीब का इनकाद किया गया। तेलदार अजनास के नौला और गंदम की काश्त के फ़रोग़ के लिए चक नंबर 56/5L में तरक्की पसंद काश्तकार हाजी मसूद सईद के डेरा पर मुनक्दा प्रोग्राम में इलाका भर से कसी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तोसी चौधरी शहबाज अख्तर ने किसानों को तेलदार अजनास के नौला की पैदावारी टेक्नोलॉजी और इसके फ़वाइद के मुतल्लिक़ आगाह किया और ज़िम्मेदारों को इस बात पर आमादा किया कि हर काश्तकार अपनी और मुल्की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तेलदार अजनास के नौला काश्त करे ताकि कीमती ज़र मुबादला बचाकर कौम और मुल्क को खुशहाल बनाया जा सके। उन्होंने तेलदार अजनास के नौला के कौमी मनसूबाजात के मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारों को आगाही दी और तदारुक समाओ के हवाले से हुकूमत के पास करदा कवानीन के मुतल्लिक़ काश्तकारों को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मंजूर शुदा इक़साम काश्त करें और 1500 रुपये फी थैला सब्सिडी हासिल करें। सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 27 राजा मोहम्मद असलम खान की ज़ेरे क़यादत सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद का काफिला मरकजी सेक्रेटरीट मुस्लिम लीग नून GT रोड सराय आलमगीर से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर में नारे पाकिस्तान रवाना हुआ, जिसमें हल्का की आवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। इस मौका पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 27 राजा मोहम्मद असलम ने रवानगी से कबल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद का काफिला लेकर रवाना हूँ। लाहौर में नारे पाकिस्तान पर होने वाला जलसा तारीखी जलसा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की वाहिद उम्मीद है। नवाज शरीफ माशी तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए पुर उम्मीद है। नवाज शरीफ जितनी बार वजीर आज़म बने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए साबिक़ MNA मलक मोहम्मद जमील अवान की क़यादत में मरकजी सेक्रेटरीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सराय आलमगीर से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद का काफिला लाहौर में नारे पाकिस्तान रवाना हुआ। साबिक़ MNA मलक जमील अवान के काफिले के शुरा पर मेन बाजार सराय आलमगीर खारियाँ पहुँचने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानब से फूलों की पत्तियां निछावर की गयी और हाथ पहनाए गए। साबिक़ MNA मलक जमील अवान के काफिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान और ओहदेदारान और हल्का की आवाम ने हजारों की तादाद में शिरकत की। साबिक़ MNA मलक जमील अवान ने रवानगी से कबल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैकड़ों गाड़ियों बसों पर मुश्तमिल हजारों अफराद का काफिला लेकर रवाना हूँ। लाहौर में नारे पाकिस्तान पर होने वाला जलसा तारीखी जलसा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की वाहिद उम्मीद है। नवाज शरीफ माशी तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पुर उम्मीद है। नवाज शरीफ जितनी बार वजीर आज़म बने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर जहानिया के नवाही गांव अब्दुल हमीद पंजाबी के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मौसम कायनात दोनों जहानों के सरदार पैगम्बर अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस मौका पर तालुका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद याकूब ढल्लू, तालुका एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मोहम्मद सलमान चौहान, PTA अलीफ, रहनुमा अबैदुल्ला, हेड मास्टर मोहम्मद यूनस, उस्ताद अल्लाह बख्श, उस्ताद परवेज सोमरू, उस्ताद दीदार अली, उस्ताद मीर मोहम्मद जरदारी, उस्ताद हामद लुगारी, अब्दुल रहीम, उस्ताद सजाद डाहरी, उस्ताद वाहिद बख्श जरदारी, उस्ताद मुमताज़ भट्टी, उस्ताद राशिद सोमरू, उस्ताद गुलाम मोहम्मद चन्ना, उस्ताद सरवेज बुगियू और दिगर ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे हर इंसान भरपूर तरीके से मनाता है। हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रबीउल अव्वल का महीना खुशियों का महीना है।
اس مہینے میں دونوں جہانوں کے سردار کی آمد ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید جیسا ہے۔ میلاد محفل میں طلباء امان اللہ سولنگی، امن چاند، سمیر مری، علی رضا چاند، آزاد علی بھٹی، علی اکبر زرداری، طالبات سونیا چاند، عشا چاند، صدف فاطمہ، فضا کمبو، ہیر لگاری، ایمان فاطمہ اور دیگر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں تقاریر کی اور نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔